हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिया गया था। जो विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन पहला है गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है हेविंगहॉर्स्ट, तीसरा है पियाजे और चौथा है पाउलो। इसका जो राइट आंसर है वो हेविंगहॉर्स्ट होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विकासात्मक कार्य हेविंगहॉर्स्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश अस्थायित्व को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग होता है। जो प्रकाश अस्थायित्व होता है उसको मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है ब्लू स्केल, सेकंड ऑप्शन है ग्रे स्केल, थर्ड है वाइट स्केल और फोर्थ है किलोग्राम। प्रकाश अस्थायित्व को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग होता है वो ब्लू स्केल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कपड़ों के रंग के अस्थायित्व को किस स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन पहला है रेड स्केल, सेकंड ऑप्शन है ब्लू स्केल, थर्ड है ग्रे स्केल और फोर्थ है वाइट स्केल। कपड़ों के रंग को के अस्थायित्व को मापने के लिए ग्रे स्केल का प्रयोग होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जिंक की कमी किस पर असर डालती है। बच्चों में अगर जिंक की कमी हो जाए तो किस पर असर डालती है। ऑप्शन पहला है उसकी दृष्टि पर, दूसरा है थायराइड ग्रंथि पर, थर्ड ऑप्शन है बालों की लंबाई पर और फोर्थ है यौन परिपक्वता पर। जिंक की कमी से यौन परिपक्वता पर इसका असर पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बनता है। ऑप्शन पहला है लाल और नीला, सेकेंड ऑप्शन है नीला और बैगनी, थर्ड है पीला और नीला, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। पीला और नीला मिलाकर के हरा रंग बनता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम विजिट पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना, दूसरा है समूह चर्चा करना, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा लेना और फोर्थ है मनोरंजन। होम विजिट पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका क्या है। बालक के सामाजिक विकास में उसके परिवार की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन पहला है उसका सीमित होता है, सेकंड ऑप्शन है महत्वपूर्ण होता है, थर्ड है नगण्य होता है और चौथा है केवल आर्थिक। सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बालक के सामाजिकरण का विकास उसके परिवार से ही शुरू होता है। इसका जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण में हृदय की मुख्य भूमिका क्या होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें हृदय की मुख्य भूमिका क्या होती है। ऑप्शन पहला है रक्त को शुद्ध करना, सेकंड ऑप्शन है रक्त पंप करना, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन बनाना और फोर्थ है हार्मोन बनाना। रक्त परिसंचरण में जो हृदय की भूमिका होती है वो होती है रक्त पंप करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन पहला है आरबीसी, सेकंड ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स और फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मा। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिनन का फसल चक्र कुल कितने वर्षों का होता है। जो लिनन पौधा होता है उसका फसल चक्र कुल कितने दिनों में होता है। ऑप्शन पहला 7 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 11 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 1 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 3 वर्ष। लिनन का जो फसल चक्र होता है वो 7 वर्ष का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रंग की गर्माहट और ठंडक को जाना जाता है। रंग की गर्माहट और ठंडक को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है ह्यू, दूसरा है रंग का मूल्य, थर्ड ऑप्शन है रंग की तीव्रता और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। रंग की गर्माहट और ठंडक को जो जाना जाता है ह्यू के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पॉलिएस्टर रेशा किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन पहला है प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है सिंथेटिक और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पॉलिएस्टर रेशा जो है वो सिंथेटिक में आता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके अनुसार बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले वातावरण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पहला है जॉन लॉक, दूसरा ऑप्शन है रूसो, थर्ड ऑप्शन है वाटसन और फोर्थ ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी। रूसो ने कहा था कि बच्चे के स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अच्छे वातावरण, एक अच्छा लचीला वातावरण की आवश्यकता होती है रूसो के अनुसार। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा इसमें से कौन है? ऑप्शन पहला है ऊन, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड है कपास और फोर्थ है लिनन। प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल जो रेशा होता है ऊन होता है, ऊल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेट लॉस के लिए उपयुक्त आहार कैसा होना चाहिए? अगर वेट लॉस करना है तो सबसे उपयुक्त आहार इसमें से कैसा होना चाहिए? ऑप्शन पहला है चीनी युक्त आहार दिया जाए, दूसरा है फाइबर युक्त कम वसा वाला आहार, तीसरा चीनी युक्त आहार ही हो गया है, और फोर्थ ऑप्शन है उच्च प्रोटीन और वसा वाला आहार। वेट लॉस अगर करना है तो फाइबर युक्त आहार और कम वसा वाला आहार दिया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला है कपड़े से, दूसरा है भोजन से, तीसरा है शिक्षा से और चौथा है जीवन स्तर से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का संबंध जो है उसके जीवन स्तर से है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। द एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? द एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? ऑप्शन पहला है ताराभाई, दूसरा है गीजू भाई, तीसरा है फ्रोवेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है फ्रोवेल होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, रंग की चमक और फीकापन निम्न के द्वारा बताया जाता है। ऑप्शन पहला है ह्यू, दूसरा है मूल्य, तीसरा है तीव्रता और चौथा है शेड। इसका जो राइट आंसर है वो तीव्रता होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।